कविवर सेनापति के पदों की व्याख्या के क्रम में अब हम पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित श्रृंगार वर्णन शीर्षक में जो प्रथम दो छंद है उसको पढ़ेंगे। केसरी निकाई किसलय की रताई लिए, झाई नाही जिनकी धरत अलकत हैं। दिनकर सारथी तै सेना देखियत राते, अधिक अनार की कली तै आरकत हैं। लाली की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, नैना निरखत हरखत आसकत हैं। जीते नगलाल हरी लाल ही ठगत, तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत है। इसमें कवि नायिका के जो अधरोष्ट हैं उनके सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण कर रहे हैं। जो लाल लाल अधर हैं, नायिका के जो सुंदर रक्त वर्ण के अधरोष्ट हैं वे कैसे हैं? केसरी निकाई किसलय की रताई लिए। केसर जैसी स्वच्छता और सौंदर्य उन अधरोष्ट का है। किसलय की रताई लिए, अधरोष्ट अत्यधिक कोमल हैं, इसलिए किसलय, किसलय कहते हैं नवीन कोपल को। नवीन कोपल चूंकि कोमल भी होती है और हल्की लालिमा लिए हुए, तो वह किसलय की रताई लिए हुए हैं। नवीन कोपल के समान अधरोष्ट कोमल, सुकोमल और रक्तवर्ण वाले हैं। झाई नाही जिनकी धरत अलकत है। अलकतक कहते हैं महावर को, पैरों में जो महावर लगाई जाती है उसकी लालिमा तो इन अधरों की छाया को भी, झाई को भी, छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकती। दिनकर सारथी ते सेना देखियत राते। सेनापति कहते हैं कि दिनकर सारथी, सूर्य का सारथी जो अरुण है, तो अरुण से भी अधिक ये लालिमापूर्ण है। जब अरुणोदय होता है और दिनकर की जो सेना है, जो किरणें हैं सूर्योदय के समय रक्तवर्ण वाली दिखाई देती हैं, तो दिनकर सारथी ते सेना देखियत राते, यह जो अधरोष्ट हैं वे अरुण से भी अधिक रक्तिम हैं। अधिक अनार की कली ते आरकत हैं, और अनार की कली से भी ज़्यादा आरक्त है। लाली की लसनी, उस लाल अधरोष्ट पर जो नाक में लाल नामक आभूषण पहना हुआ है उसकी परछाई जब पड़ती है तो उनकी शोभा और भी द्विगुणित हो जाती है। लसनी मतलब सुशोभित होना, तो नाक के आभूषण की लाली से ये और भी अधिक सुशोभित होते हैं। तहाँ हीरा की हसनी राजे, और उसी पर उन सुंदर अधरोष्ट के बीच हीरा की हसनी, जो हीरे के समान दंत पंक्ति है, उसकी हसनी राजे, उसकी मुस्कुराहट अत्यधिक राजती है, सुशोभित होती है। नैना निरखत, जब नेत्र ऐसे अधरोष्ट को देखते हैं तो हरखत, हर्षित होते हैं, और आसकत हैं, उन पर आसक्त हो जाते हैं। जीते नगलाल, ये अधरोष्ट इतने सुंदर हैं कि लाल नग अर्थात जवाहरात को भी इन्होंने जीत लिया है, वे भी इनके सामने फीके लगते हैं। हरी लाल ही ठगत, और इनका जो सौंदर्य है वह हरी लाल ही हरण कर लेता है। हरी नायक को, नायक के मन का ठग लेता है। हरी का अर्थ हरण कर लेता है और लाल मतलब नायक। उस हरी या नायक के मन का भी यह हरण कर लेता है। तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत है, और इस प्रकार तेरे लाल लाल जो अधरोष्ट हैं वे रसाल के समान मधुरता से आपूरित दिखाई देते हैं, मधुरता से युक्त प्रतिबिंबित होते हैं। तो यहाँ पर नायिका के रक्तिम अधरोष्ट का कवि अलंकारिक चित्र खींच रहे हैं। पूरे पद में अनुप्रास की छटा दृष्टव्य है। उसी के साथ झाई नाही जिनकी धरत अलकत है। महावर को अधरों की छाया से भी कम बता दिया, अर्थात अधरों की छाया भी महावर स्पर्श नहीं कर सकती। तो यहाँ प्रतीप अलंकार है, चूंकि यहाँ पर उपमेय के समक्ष उपमान का तिरस्कार किया गया है। अधिक अनार की कली से आरकत है, या दिनकर सारथी ते सेना देखियत राते, यहाँ पर उपमान से अधिक उपमेय को बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है।
जीते नगलाल हरि लाल ही। लाल शब्द 2 बार आ रहा है अलग अलग अर्थ में, यमक अलंकार है। और हरि के अर्थ दोनों हो सकते हैं, हरण करना और हरि जो नायक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। लाल लाल अधर में पुनरुक्ति प्रकाश है और पूरे पद में पद मैत्री अलंकार है। इस प्रकार नायिका के सुंदर अधरोष्ट जो मन का हरण कर लेने वाले हैं, उनका अलंकारिक चित्र कवि ने खींचा है। अगला पद देखिए। तबुते कन्हाई अब देत हो दिखाई, रीति कहा है सिखाई ते ही देखे ही सुखारे हैं। नींद सो उदास सेनापति देखिबे की आस, तजी के विलास भये बैरागी बिचारे हैं। रूप ललचाने भली बुरी कौन पहचाने, रावरे वियोग बावरे से करी डारे हैं। लाल प्राण प्यारे सिख दे दे सब हारे, नैन तेरे मतवारे तेना मेरे मतवारे हैं। यह नायिका अपने नेत्रों की जो प्रेमिल स्थिति है उसको देखकर नायक को बड़ा ही मीठा सा उपालंभ देती है। नायिका कह रही है कि हे लाल, हे प्राण प्रिय, हे नायक, तुमने मेरे नेत्रों को न जाने ये कैसी रीति सिखला दी है कि अब तबुते कन्हाई अब देत हो दिखाई। तब से, जब से इन नेत्रों ने तुम्हें देखा है, अब सिर्फ तुम ही इन्हें दिखाई देते हो, अन्य कुछ इन्हें दिखता ही नहीं है। रीति कहाँ है सिखाई, तुमने इनको कैसी रीति सिखला दी, तुमने इन नेत्रों को कैसा पाठ पढ़ा दिया कि ते ही देखे ही सुखा रहे हैं, कि तुम्हें देखने पर ही ये सुख का अनुभव करते हैं। यदि तुम्हें नहीं देखते तो वियोग के कारण न इन्हें नींद आती है, न चैन आता है और न इनको प्रसन्नता होती है। नींद सो उदास, तुम्हें देखने के पश्चात ये नींद से उदासीन हो गए हैं। जिस प्रकार कोई योगी निद्राजित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों ने नींद छोड़ दी है। सेनापति देखबे की आस, सोते क्यों नहीं है? सेनापति कवि कहते हैं कि इनके मन में निरंतर तुम्हें देखने की बलवती चाह बनी रहती है। न जाने कब वह नायक आए और यदि नेत्र बंद रहें तो उन्हें देखने से वंचित रह जाएं। इसलिए तुम्हें देखने की आशा के कारण ये जो हैं वे निरंतर मेरे नेत्र जो हैं वे निरंतर खुले के खुले रहते हैं। तजी के विलास भय बैरागी बेचारे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने सभी प्रकार की विलासिता को छोड़कर और ये बेचारे त्यागी बन गए हैं, विरक्त बन गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि न तो इन्हें नींद आती है और न ही किसी विलास में, भोग में, किसी प्रकार के ऐश्वर्य की ओर इनकी जो दृष्टि है, नेत्रों की नेत्र जो है वह उठते ही नहीं हैं। रूप ललचाने, कारण यह है कि ये तुम्हारे रूप पर ललचा गए हैं, इनके मन में सिर्फ तुम्हारा रूप बस गया है। भली बुरी कौन पहचाने, अब भला क्या भला है और क्या बुरा है। जब व्यक्ति लालच में पड़ जाता है तो उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। इसी प्रकार इन नेत्रों को अब भले बुरी की पहचान नहीं रही। रावरे वियोग बावरे से करी डारे हैं। रावरे मतलब आपके वियोग ने इन मेरे नेत्रों को बावला सा बना दिया है। और लाल प्राण प्यारे सिख दे दे सब हारे, हे प्रिय, हे प्राण प्यारे प्रिय, सब सिख दे दे हारे, मेरे इन नेत्रों को सब शिक्षा दे देकर हार गए कि उन नायक की तरफ जाना छोड़ दो। किंतु नैन तेरे मतवारे, ये नेत्र जो हैं ये तेरे मतवाले हो गए हैं और तेरे मतवारे, तेरे ही मत में हो गए हैं, पक्ष में हो गए हैं। तेना मेरे मतवारे हैं, इसलिए ये मेरे लिए अब मेरे मत में नहीं रहे, मेरे अनुकूल नहीं रहे। यमक अलंकार की बड़ी सुंदर प्रस्तुति है और साथ में श्लेष भी है। ये तेरे मतवाले होने के कारण, तेरे रूप पर मतवाले होने के कारण तेरे मत में हो गए हैं, मेरे पक्ष में नहीं रहे हैं, मेरे अनुकूल अब नहीं रहे हैं। श्रृंगार और भक्ति दोनों का पुट यहाँ दिखाई देता है। चूँकि कन्हाई शब्द है इसलिए कृष्ण भक्ति का पुट हमें यहाँ दिखाई देता है और श्रृंगार रस का चित्रण है। कृष्ण को जब से देखा है तब से नेत्र सिर्फ उनको ही देखना चाहते हैं। नेत्रों का यहाँ मानवीकरण किया गया है। जिस तरह मानव किसी भी भाव को महसूस करता है, उसी तरह नेत्रों का के बारे में बताया गया है। और यहाँ वियोग वर्णन भी है। रावरे वियोग बावरे से करी डाले, तुम्हारा वियोग जो है नेत्रों को बावला सा कर देता है। यहाँ उपमा अलंकार है। अंतिम पंक्ति में यमक और श्लेष की अद्भुत छटा हमें देखने को मिलती है और अनुप्रास अलंकार पूरे पद में है।
अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है और ब्रज भाषा का जो प्रयोग है उसने यह जो पद है उसे अद्भुत बना दिया है।